सड़क हादसा कहीं और होता है लेकिन उसको एक्सीडेंटल क्लेम दिखाने के लिए कहीं और दिखाया जाता है। गाड़ियां बदल दी जाती हैं। लंबी फहरिस्त है इस पूरे मामले की, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील शुक्ला ने पहला मामला दर्ज कराकर ये साबित कर दिया है कि इस तरह के मामले पूरी तरह से सच नहीं होते। सुनील शुक्ला जी, क्या मामला था? कैसे आपके सामने नाम आया हेमंत मंगतानी का? कैसे मामला आपके संज्ञान में आया? ये मामला सन 2020 का है। श्रीमती नव्या मंगतानी पत्नी हेमंत मंगतानी ने एक MACT वाद दायर किया जिसका नंबर था 4/2020। उसमें नव्या मंगतानी ने ये बताया कि 1/11/2019 को उनके पति सीबरी बाज़ार में मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जहां पर एक दूसरी मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब MACT क्लेम इसका फाइल हुआ तो मैं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से इसमें अधिवक्ता नियुक्त हुआ। मैंने पूरे मामले की पिटीशन को पढ़ा, जांच पड़ताल की अपने स्तर से, व्यापक पूछताछ की लोगों से। तो ये पता लगा कि 1/11/19 को हेमंत मंगतानी खुद अपनी मोटरसाइकिल से रात में डिवाइडर से टकराकर सिबरी कलाली के पास उनकी दुर्घटना मृत्यु हुई थी इनकी। बाद में जानकारी के अलावा मैंने इस मामले को माननीय न्यायालय को सूचित किया और प्रार्थना पत्र दिया कि ये मामले में जो गाड़ी लगाई गई है इस गाड़ी दुर्घटना होना नहीं पाया जाता, ये मामला फर्जी है। माननीय न्यायाधीकरण के आदेश पर उक्त मामले को विशेष अनुसंधान शाखा लखनऊ को प्रेषित किया गया। न्यायालय ने मुझसे ये कहा कि आप इसमें डायरेक्ट बीमा कंपनी चाहे तो मामला दर्ज करा सकती है, जिसके तहत बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इस पूरे मामले को विशेष अनुसंधान शाखा, जिसको SIT बोलते हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश से गठित कई 2015 में, उसे मामला जांच के सुपुर्द किया गया। करीब 6 महीने की व्यापक जांच के बाद SIT पुलिस द्वारा ये पाया गया कि टोटल मामला फर्जी है। नव्या मंगतानी के पति हेमंत मंगतानी, जो कि स्वयं दुर्घटना के शिकार हुए थे, उन्होंने अपने उनके ससुर द्वारा दुर्घटना के दूसरे दिन लगभग 12 घंटे बाद थाना सिबरी बाज़ार में एक GD दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने ये दर्ज कराया था कि उनका भतीजा मोटरसाइकिल से फला स्थान को जा रहा था, अचानक किसी को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पुलिस थाना सिबरी बाज़ार ने उस मुकदमे में 60 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज करके मोटरसाइकिल चालक का आरोप प्रस्तुत किया गया। सुनील जी, क्या लगता है आपको, क्या पुलिस को गुमराह किया गया या मैनेज हुआ? क्या हुआ? दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। क्या हुआ, क्या होगा? पुलिस अगर व्यापक जांच करती तो मामले की सत्यता निकाल आती। जब SIT जांच निकाल सकती है, पुलिस थाना सिबरी बाजार में निकाल सकती थी, सच्चाई यही बात है। वो भी निकाल सकते थे। जब SIT 2 साल बाद तथ्य निकाल सकती थी तो क्या थाना सिबरी बाजार की पुलिस घटना की जांच नहीं कर सकती थी बगैर? अच्छा, ये मामले का तो खुलासा कर दिया आपने। आमतौर पर देखने को ये भी मिलता है कि कहीं कहीं किन्हीं मामलों में एक्सीडेंटल क्लेम या अन्य क्लेमों के अंदर कुछ पार्टनरशिप हो जाती है कि 30% मेरा 70 तुम्हारा, इस तरीके से मामले आते रहते हैं सामने। उसको कैसे देखते हैं? क्लेमेंट साइड के जो अधिवक्ता लोग हैं शायद संभवतः ऐसा करते होंगे, पार्टनरशिप करते होंगे, चूँकि इसका कोई लीगल प्रमाण नहीं होता है। लेकिन जब कोई फर्जी केस आता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी का हित समाहित तो उसमें होता ही है, और पूरा एक सिंडिकेट काम करता है इसके पीछे। क्लेमेंट का अधिवक्ता भी होता है, क्लेमेंट भी होता है, वाहन स्वामी का अधिवक्ता होता है, वाहन स्वामी में अलग होता है। बिना सबके मिले संभव नहीं होता जी। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए बनता इस पूरे मामले में। यदि सुनील इस मामले की जांच नहीं करते तो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए, कितना पैसा लोग बनता? लगभग इतना ही बनता है बाट, क्योंकि मृतक एक हैवी इनकम टैक्स पेयर था। अगर इस केस की तह में नहीं जाके जांच नहीं की जाती और माननीय न्यायाधीकरणों का अवगत नहीं कराया जाता तो अवार्ड से ज़्यादा धनराशि का होता, मैं ब्याज से ज़्यादा धनराशि का होता, और बीमा कंपनी को एक ऐसी धनराशि को अदा करना पड़ता जिसकी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो अब आपकी राय क्या है उन लोगों के लिए जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहते हैं? उनको संदेश है, ये FIR से उनको संदेश दिया गया है कि ऐसा ना करें। व्यापक जाँचें कई मामलों में झांसी के अंदर चल रही हैं, कई मामलों फर्जी पाए जाए जिनमें अभी जाँच चल रही है। भविष्य में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होने की पूर्ण संभावना है। मिश्रा जी, इस पूरे मामले को देखा, समझा आपने, क्या राय है आपकी? इसमें दरअसल इस प्रकरण में क्या हुआ कि 2 गाड़ियां इन्वॉल्व थीं। एक गाड़ी की बीमा कंपनी के वकील श्री सुनील शुक्ला जी थे और दूसरी गाड़ी जो थी उसके वकील मैं था।
तो दरअसल क्या है कि याची ने उसको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के आधार पर अपना जो है वो बात दायर किया हुआ था, लेकिन चूंकि जब इसमें व्यापक जांच की गई तो ये पूरा का पूरा जो है वो पर्दाफाश हो गया और उसमें जो नाव्या और उसके ससुर ने मिलके इस पूरे प्रकरण को पुलिस से मिलकर के और सुनिश्चित रूप से इस प्रकरण में पुलिस को मैनेज किया गया, क्योंकि जो एसआईटी जांच कर सकती है वो लोकल पुलिस भी कर सकती थी। आज स्थिति ये हुई कि एसआईटी ने स्वयं नवाबाद थाने में इनके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर लॉन्च कराई है। मिश्रा जी, क्या हेमंत की जिस गाड़ी से डेथ हुई थी, एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था? ऐसा है कि हेमंत मनानी जो गाड़ी चला रहे थे उससे वो स्वयं की गलती के कारण यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें 1 रुपये भी क्लेम नहीं मिलता। तो ये बहुत बारीक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, बेहद यहाँ पर आवश्यकता है कि ध्यान दिया जाए, अन्यथा इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे।